नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 30 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू पे पहली बार पहुंचे हैं अगर आप लोग तो स्टार आईक्यू को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आपको चीजें पसंद आती है तो। एक बात और इंपॉर्टेंट है कि कल 1 मई को जो है मैं पूरे 16 महीने के हरियाणा करंट अफेयर का एक रात्रि जागरण करने वाला हूं अपने ही स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोग हरियाणा से हैं और हरियाणा के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक एचसीएस, सीईटी एग्जाम या एचएसएससी का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक ही क्लास में आपको अब तक के बीते हुए 16 महीने के हरियाणा करंट अफेयर मैं आपको पढ़ा डालूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है ये। शाम 7 बजे आप लोग इस क्लास में जरूर पहुंच जाइएगा। ऐसे ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा 16 महीने का सेशन मैं आप लोगों को नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर का भी पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही जल्द। लेकिन फिलहाल के लिए कल शाम को 7 बजे आप लोग स्टार आईक्यू पे जरूर आइएगा हरियाणा करंट अफेयर पढ़ने के लिए। और इस वीडियो का लिंक जो है आपको और के साथ में मेरे सभी वीडियोस के पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ या स्टार आईक्यू एजुकेशन पे मिल जाएंगे, तो इस बात को आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से किसे सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी जो है वो नियुक्त किया गया है वैशाली हिवासे को, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो आंसर हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है वैशाली हिवासे और इनको सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली फीमेल कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। भारत चीन सीमा पे सेना और जरूरी सामग्री की आवाजाही इन पे जो है यही इन पे जो है जिम्मेवारी होने वाली है। और बीआरओ ने यह भी बताया कि वैशाली के पास एमटेक की डिग्री है और वह कारगिल में जो है 1 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है और अभी इन्हें रिसेंटली जो है वो नियुक्त किया गया है बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी। तो काफी अच्छा क्वेश्चन होगा, आपको याद करने लायक होगा। और बीआरओ की बात करते हो तो बीआरओ का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना वैसे जवाहरलाल नेहरू ने 7 मई 1960 को की थी। प्रेजेंट में इसके डीजी का नाम राजीव चौधरी है, ये भी बात आप याद रखिएगा। कार्मिक मंत्रालय ने अभी हाल ही में इंडिया के व्यय सचिव जिनका नाम है टीवी सोमनाथन, इनको कौन सी जो है पोस्ट पे या कौन से पद पे जो है नियुक्त किया है? तो अभी इन्हें हाल ही में वित्त सचिव के पद पे नियुक्त किया है। सी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है टीवी सोमनाथन। और सोमनाथन तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वित्त मंत्रालय ने सभी सचिव में सबसे वरिष्ठ को वित्त सचिव नामित किया है रिसेंटली। और सोमनाथन को दिसंबर 2019 में व्यय सचिव बनाया गया था। ये क्वेश्चन कोई हल्का क्वेश्चन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डांस डे ये हर साल कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इंटरनेशनल डांस डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 29 अप्रैल को, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। डांस एक टाइप का यूं कहिएगा पूरा वर्ल्ड वाइड तरीके का एक वैश्विक टाइप का उत्सव होता है। और इंटरनेशनल जो थिएटर इंस्टीट्यूट है आईटीआई जिसको हम लोग बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय रंगमंच संस्थान है, इसकी इसी की ओर से जो है हर साल 29 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है ये। बस इस दिन का मनाने का उद्देश्य इतना है कि जो डांस एजुकेशन होता है उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन देना। दुनिया भर में जो है वो डांस को एक उत्सव, एक त्योहार के रूप में ही मनाया जाता है। और इस त्योहार का जो डे है वो है 29 अप्रैल, इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? 50 अर्धशतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज बना है डेविड वार्नर, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो आंसर हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है सनराइज हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर। और इन्होंने ही जो है आईपीएल 2021 के 23वें मुकाबले में
अर्धशतक जड़ने के साथ ही अपना इतिहास रच दिया। डेविड वार्नर ने 50 गेंदों में जो है वो 3 चौके और 2 छक्के की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया। आईपीएल के इतिहास में 50 अर्धशतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं ये। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपको याद करने के लिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार के चेहरे के नकाब को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा यूं कहिएगा आपका क्वेश्चन है ये, और बहुत ही अजीबोगरीब तरीके का फरमान भी कहिएगा आप लोग। अभी रिसेंटली जो है ना श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने एक ऐसा अजीबोगरीब फरमान जो है इसकी जो है यूं कहिएगा पुष्टि की है या इसकी घोषणा की है। श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार के चेहरे के नकाब इसको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए इस पे प्रतिबंध लगाने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। लेकिन हाँ, एक बात और इंपॉर्टेंट है कि कोरोना से निपटने के लिए मास्क पहनने की अनुमति जरूर दे दी है। और कैबिनेट प्रवक्ता और सूचना मंत्री कहेलिया राम बुकवेला ने कहा है कि मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थल पर सभी प्रकार के नकाब इन पे प्रतिबंध लगाया है, बस मास्क पहन सकते हैं। एक्चुअली मास्क के नाम पे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग रुमाल बांध लेते हैं, एक या यूं कहिएगा जैसे गर्ल्स को आप लोगों ने देखा होगा स्कूटी वगैरह पे वो किस तरीके से पूरा पैक होके चलती है, ठीक है। इस तरीके के नकाब कहलाते हैं, इन्हीं को जो है श्रीलंका ने गलत ठहराया है। तो ये ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का। इंडिया में मत घबराइएगा भाई, आप जितने भी गर्ल्स हैं तो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, अपना नकाब पहन के चल सकती है अभी तक के लिए तो, ठीक है। हाँ, मास्क जरूर पहने रखिएगा। श्रीलंका की बात करें तो मैप में श्रीलंका को देखिएगा। श्रीलंका की 2 राजधानी है, एक श्री जयवर्धन कोटेपुरे और एक कोलंबो, याद रखिएगा। और एक यहाँ की करेंसी भी याद रखिएगा आप लोग, श्रीलंकन रुपीज है। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है गोतबया राजपक्से। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो आरबीआई ने बैंकों के सीईओ एवं एमडी के कार्यकाल को कितने वर्ष तक सीमित करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में जो है आरबीआई ने बैंक के सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के कार्यकाल को जो है वो 15 साल तक ही जो है 15 साल तक ही सीमित करने की घोषणा की है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कदम है ये। और एमडी और सीईओ के कार्यकाल को जो है यूं कहिएगा तय किया है, अभी 15 साल तक के लिए सीमित कर दिया। केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि एमडी और सीईओ या कोई भी इसका ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त जो है ना कोई भी व्यक्ति 70 वर्ष की उम्र से आगे एमडी और सीईओ का पद पे जो है वो नहीं बना रह सकता। इस खास बात को भी आप लोग याद कर सकते हो। यहाँ पे आरबीआई के बारे में अगर आप जिक्र करते हो तो आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और आरबीआई की स्थापना 1935 के अंदर हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था और इसके प्रेजेंट में जो गवर्नर हैं आरबीआई के उनका नाम शक्तिकांत दास है। वो पॉइंट भी आप याद कर सकते हो यहां से। निम्न में से किस राज्य सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? ई पंचायत पुरस्कार 2021 अभी हाल ही में जीता है यूपी ने, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी सीरीज 1 में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता। इसके बाद में 2 नंबर पे जो राज्य आया है उसका नाम है असम है, याद रखिएगा। 3 नंबर पे जो राज्य आया है उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ है, ये भी याद कर सकते हो आप लोग, छत्तीसगढ़ राज्य है। और जबकि ओडिशा और तमिलनाडु जो है ना आगे इसके बाद में आपके नंबर आगे जो है लिस्ट पे आए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्रालय द्वारा हर साल ही ई पंचायत के लिए राज्यों को पुरस्कृत किया जाता है। और ये किस लिए दिया जाता है? क्योंकि जो ग्राम पंचायतों द्वारा अच्छे काम किए जाते हैं इसी वजह से। तो उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों ने बेटर काम किया, उसके बाद में असम ने, फिर छत्तीसगढ़ ने, ओडिशा ने, तमिलनाडु ने, इन्होंने अच्छा काम किया, इसी वजह से इनको जो है नवाजा गया है पहले पुरस्कार से। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ये याद करना आप लोग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है योगी आदित्यनाथ। अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस हर साल कब सेलिब्रेट करते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस यानी कि इंटरनेशनल डेलीगेट डे जो है ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 25 अप्रैल को। सी ऑप्शन सही है इसका हमारा। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल जो है इस दिवस को 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है।
डब्ल्यूएचओ ने कौन से साल तक विश्व की बाल आबादी का 90% टीकाकरण करने की अपनी वैश्विक टीकाकरण रणनीति को प्राप्त करने की घोषणा की है? तो डब्ल्यूएचओ ने 2030 तक, यानी कि डी ऑप्शन सही है इसका हमारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में वैश्विक टीकाकरण रणनीति का अनावरण किया, जो लगभग 50 मिलियन बच्चों तक पहुंचने के लिए, जैसे कि खसरा है, पीला बुखार है, डिप्थीरिया है, इनके खिलाफ टीकाकरण से जो है चूक गए थे। लेकिन इसका आने वाले टाइम में जो है उद्देश्य है कि 2030 तक बचपन और किशोरावस्था में दिए जाने वाले जो आवश्यक टीके होते हैं उसके 90% की कवरेज को प्राप्त कर लेना ही डब्ल्यूएचओ का उद्देश्य है। डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष का नाम है टेड्रोस अधानोम। डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और 1948 को 7 अप्रैल 1948 को जो है ना इसकी स्थापना हुई थी। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। इस दिवस को मनाने की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी, ये कमेंट में आप लोग मुझे बताइएगा। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पाने वाले पहले स्पोर्ट्समैन कौन बने थे? तो देखिएगा ये एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा? सचिन तेंदुलकर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट भी हुआ है, याद रखिएगा। स्पोर्ट्समैन पहले बने थे सचिन तेंदुलकर, अपने 40 साल की उम्र में जो है इन्होंने भारत रत्न का पुरस्कार प्राप्त किया था। तो ये पहले स्पोर्ट्समैन, पहले खिलाड़ी बने थे ये। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं इस लेक्चर को एंड करता हूं। 1 मई के करंट अफेयर हम लोग बहुत जल्द जो है कुछ अच्छे तरीके से सीखेंगे। बहुत ही जल्द 1 मई के करंट अफेयर्स में आपको एक मैम जो है रीचा मैम, वो आपको पढ़ाएंगे। 1 मई से रेगुलर सुबह 5 बजे डेली आपको मैम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको हरियाणा करंट अफेयर और डेली नेशनल करंट अफेयर आपको मैम रीचा मैम के द्वारा पढ़ाए जाएंगे। बीच बीच में आर्टिकल्स और इंपॉर्टेंट डिटेल डिस्कशन टॉपिक के मैं भी आपको करवाता रहूंगा। तो चलिए, स्टार आईक्यू से आप बने रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।